चलिए आज हम लोग 8th क्लास का मैथ्स में ग्राफ पेपर को पढ़ते हैं। इसमें देखिए 17.1 एक्सरसाइज को हम लोग बनाएंगे। हाँ देखिए ये 17.1 प्रश्नावली है। इसमें आपको ग्राफ पेपर के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो पहला सवाल जहाँ से हम लोग स्टार्ट होते हैं, ग्राफ पेपर पर निम्न बिंदुओं को अंकित करना है। तो बिंदु अंकित करने के लिए आपको सबसे पहले ग्राफ पेपर पर आना पड़ेगा। इसके लिए हम एक ग्राफ पेपर लेते हैं और देखिए यहाँ पर 2 लाइन प्लस के रूप में यहाँ पर हम लोग खींचेंगे। जब आप ये लाइन खींचने लगिएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो मोटी वाला रेखा है इसी पर हमको डालना है, अपना लाइन भी खींचना है। ये मोटी वाली रेखा पर हम अपना लाइन बनाए, एक लाइन, और फिर प्लस के रूप में दूसरी लाइन यहाँ पर बनाए। जो लाइन आपका यहाँ पर हॉरिजेंटल है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। ये यहाँ एक्स लिखिए, यहाँ एक्स डैश लिखिए। इसको जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। और यहाँ पर ऊपर में वाई लिखेंगे, नीचे में वाई डैश लिखेंगे। बीच में जहाँ पर क्रॉस किया है दोनों लाइन को, ये हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु है। और यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं, यहाँ 0 लिखते हैं हम लोग, यहाँ जो वो भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन 0 है ही। और यहाँ से बढ़ते हैं। अब इसको मानिए आप संख्या रेखा, और यहाँ जब 0 हो गया तो इधर में चलते हैं हम। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमने लिखा। लेकिन लिखने से पहले यहाँ एक चीज़ आपको मानना होगा कि ये जो छोटा छोटा स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ जितना है ये स्मॉल स्क्वायर, उससे थोड़ा बड़ा स्क्वायर देखिए ये, और ये पूरा बड़ा स्क्वायर है। तो जितने बड़े स्क्वायर का हमको ज़रूरत है उस हिसाब से हम एक यूनिट लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा छोटा छोटा 10 बिंदु है, इस 10 बिंदु को एक यूनिट मानते हैं। इसी को ऊपर में यहाँ लिख देना पड़ेगा, या इधर जो सादा पेज है उसमें लिखना पड़ेगा कि माना कि 10 छोटा वर्ग बराबर 1 इकाई, ये लिख देना है। फिर यहाँ से हम चलते हैं, बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया 1, यहाँ से यहाँ हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको जितनी आवश्यकता उस हिसाब से लेंगे। फिर इधर चलते हैं, तो इधर में संख्या रेखा पर आप देखते हैं कि माइनस वाली संख्या होती है। तो फिर इधर माइनस आ गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए इसको छोड़िए। फिर यहाँ करके एरो लगा दिया, इट मीन्स आगे बढ़ रहा है। फिर यहाँ आते हैं वाई एक्सिस पर जो वर्टिकल है। तो वर्टिकल वाई एक्सिस पर जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो ये हमारा प्लस में होगा। ये +1 है, +2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। यहाँ ख्याल रखिएगा आप कि जितना हम इस पर माने हैं, जितना छोटा वर्ग को लिए हैं, उतना ही इस पर भी लेना है। डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। फिर हम नीचे आते हैं तो ये माइनस वाली संख्या -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके जाएंगे। तो वाई एक्सिस पर भी हमारा ऊपर की ओर जो है प्लस हो गया और नीचे की ओर माइनस हो गया। अब जो बिंदु हमको दिया हुआ है, अब यहाँ किताब में हम लोग फिर एक बार आते हैं तो देखिए यहाँ हमको 7 2 लिखना, 7 2। तो पहला बिंदु जो हमारा है 7, ये एक्स एक्सिस पर लेंगे, और 2 जो है वाई एक्सिस पर लेंगे। तो 7 को यहाँ पर लीजिए आप एक्स एक्सिस पर, तो 7 प्लस में है, तो प्लस में आपको इधर जाना होगा। तो हम यहाँ चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ गए, यहाँ रुक गए आप। अभी यहाँ पर आप रुकिए, उंगली डाले रहिए। फिर इधर से आइए आप, वाई एक्सिस में 2 लेना है, वो भी प्लस में लेना है। तो ऊपर चलेंगे, फिर यहाँ से लेंगे 1 और 2, तो ये 2 हो गया। अभी इस दोनों का जो क्रॉस सेक्शन है, जहाँ पर आकर के दोनों मिलेगा आपस में, इधर से बढ़ेंगे तो यहाँ आएंगे, इधर से बढ़ेंगे तो यहाँ आएंगे। तो ये जो क्रॉस बिंदु है यही हमारा हो गया 7 और 2 पॉइंट। एक्स एक्सिस पर 7 हो गया, वाई एक्सिस पर ये 2 हो गया। देखिए यहाँ पर आकर के, तो 7 2। और इस घर में जो आया हमारा वो दोनों प्लस वाला अंक आया, इसीलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और इसमें प्लस प्लस वाली जितनी संख्या है, ये दिया हुआ है बिंदु जोड़ा वाला, वो इसी में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा आपको माइनस प्लस वाला, चूँकि इधर इसमें लेंगे एक्स एक्सिस में माइनस है, वाई एक्सिस में प्लस है।
तो यहाँ पर जैसे हमने कि -4 और 6 लिया, यहाँ देखिए दूसरा बिंदु हमको दिया हुआ -4 और 6 तीसरा नंबर में। तो यहाँ -4 और 6 जब आप लेंगे तो x पर -4 लेंगे, या इधर आते हैं हम 1 2 3 4 -4, और y में फिर +6 लेना है। तो नीचे नहीं जाएंगे हम ऊपर जाएंगे, चूँकि नीचे माइनस वाली संख्या। तो फिर यहाँ 6 आ गए, और ये दोनों का जो क्रॉस बिंदु है जहाँ मिलेगा, इधर से बढ़ेंगे तो यहाँ मिलेगा, इधर से बढ़ेंगे तो यहाँ मिलेगा। तो ये पॉइंट हमारा जो है ये हो गया -4 और 6। इस तरह से हम बिंदु निर्धारित करते हैं। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें जितना भी बिंदु है वो माइनस और प्लस के रूप में रहेगा, x एक्सिस का माइनस, y एक्सिस का प्लस। इसी तरह यहाँ आइए फिर तीसरा, जो फिर हमारे किताब में पॉइंट दिया हुआ है, ये दोनों माइनस है, -2 और -5। तो -2 वाला जो है वो x पर आपको लेना है। तो ये रहा आपका x एक्सिस, तो इस पर आए 1 2, ये -2, और y पर आइए -5। तो फिर यहाँ से यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 -5। तो ये -5 और -2 का ये जो पॉइंट है क्रॉस करता है एक दूसरे को। इधर से बढ़ेंगे तो यहाँ आएंगे, इधर से बढ़ेंगे तो यहाँ आएंगे, यहाँ काटेगा, और जहाँ पर ही कटेगा ये -2 और -5, ये हो गया हमारा बिंदु। तो इस क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें हमारा आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा। इसी तरह से इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, और इसको फोर्थ बोलते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में वो सारी बिंदु आएगी जो आपको माइनस वाली है। और इसमें आएंगे, जैसे एक बिंदु हमने लिया फिर अपनी किताब से, जो 2 और -6 है। तो यहाँ देखिए 2, तो पहला बिंदु हमारा 2 है, तो x एक्सिस पर 2 चलेंगे, ये प्लस में है, इस पर इधर चलेंगे। और -6 है, तो फिर नीचे आते हैं हम, यहाँ 6 लेते हैं, और दोनों का जो ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट है वो आपको यहाँ बनता है। तो यहाँ पर हमारा 2 और -6 हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और इसमें हमारा हो गया प्लस माइनस वाली संख्या। इसी तरह से पूरा जो लेआउट करना हमको बनाना है ग्राफ पेपर पर, पॉइंट्स को, बिंदुओं को, ये ऐसे ही बनाएंगे आप, और सारे को आप बना के देखिए। जो नहीं बनेगा फिर हम लोग कल मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।